क्या आप जानते हैं खरमास में किए गए कुछ काम आपके जीवन में मुश्किलें ला सकते हैं? जी हाँ, खरमास एक ऐसा समय होता है जब सूर्य की गति धीमी होती है और इसके असर से हमारी जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज हम जानते हैं खरमास के इस विशेष समय में आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और क्या करने से आपको मिलेगा जबरदस्त लाभ। अगर आप भी चाहते हैं कि इस खरमास में हर कदम सही हो तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं खरमास क्या है। खरमास सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होता है। इस दौरान सूर्य का प्रभाव कमजोर पड़ता है और इसे ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से अहम माना जाता है। यह समय साल में 2 बार आता है और हमारे लिए यह समय काफी संवेदनशील होता है। खरमास पर आपको बहुत सी कहानियां भी मिल जाएंगी। पिछली वीडियो में हमने इससे जुड़ी एक कहानी भी सुनाई थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि खरमास के दौरान कौन कौन से काम किए जा सकते हैं और कौन से नहीं, तो ध्यान से सुनिए। आज हम आपको बताएंगे वो 5 काम जिन्हें खरमास में करने से बचना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी काम, खरमास में विवाह या गृह प्रवेश जैसी महत्वपूर्ण शुरुआत से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कार्यों में ठहराव की कमी आ सकती है। ध्यान रखें, सूर्य की गति धीमी होने के कारण शुभ कार्यों का फल भी कमजोर पड़ जाता है। नंबर 2, नए व्यापार या किसी नई शुरुआत से बचना चाहिए। इस समय में आपके द्वारा शुरू किए गए नए व्यवसाय सफल नहीं हो सकते। नए व्यापार के लिए सूर्य का मजबूत असर होना बहुत जरूरी होता है और खरमास के दौरान यह दुर्लभ होता है। इसलिए भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस समय में कोई भी नया व्यवसाय, शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तीसरा, इस समय अवधि में आपको तामसिक भोजन से बचना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहारी भोजन और शराब जैसी चीजें। ये इन सब से आपको बचना चाहिए। यह सब चीजें न केवल शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इस समय शुद्ध आहार ही लें। चौथा, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे हवन, यज्ञ, विवाह या भूमि पूजन से बचें। इस समय किए गए मांगलिक कार्यों में सफलता नहीं मिलती और यह आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। और अब 5वां, तामसिक विचारों से दूर रहना चाहिए। जी, इस अवधि में तामसिक विचारों से दूर रहें। यह समय है शांति और साधना का, न कि नकारात्मकता का। ध्यान रखें, पॉजिटिव और शांत मानसिकता से ही इस समय का सही लाभ आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 विशेष कार्य जिन्हें खरमास में नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, यह समय पूजा और साधना के लिए उपयुक्त है। सूर्य देव, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा से इस समय को सकारात्मक रूप से लाभकारी बनाया जा सकता है। साथ ही इस दौरान दान पुण्य का महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। खासकर गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा आप पत्तल में भोजन करें, फर्श पर सोने की कोशिश करें और दीपक जलाएं। जी हाँ, यह क्रियाएं आपके घर में शांति और सुख बनाए रखेंगी और क्या पता इस साधना से बृहस्पति देव की कृपा भी मिल जाए और पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो जाए। दोस्तों, खरमास एक अद्भुत समय है। अगर आप अपनी पूजा और साधना को सही दिशा में रखते हैं तो ये समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यही वह समय है जब हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि इस खरमास में आप कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे, ताकि हम सब मिलकर इस समय को सही दिशा में उपयोग कर सकें। आपका जीवन सुखमय और समृद्ध हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। अब मिलते हैं अगले